एक छोटा सा एक्सीडेंट बहुत भारी खर्च ला सकता है, बट एक सही इंश्योरेंस से आप बेफिक्र रह सकते हैं। इंश्योरेंस न केवल सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बल्कि ये आपकी व्हीकल और आपकी जेब दोनों की सुरक्षा करता है। व्हीकल इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं, व्हीकल इंश्योरेंस लेते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्हीकल इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या लेना जरूरी होता है, इन सारी बातों का जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें एक्चुअल में इस वीडियो के या फिर इस नॉलेज की जरूरत है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आपके पास कार है तो आपने कार इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, या फिर आप नई कार लेते समय आपके डीलर ने आपको कार इंश्योरेंस के बारे में बताया होगा, या फिर आपके एजेंट ने कार इंश्योरेंस के बारे में जरूर बताया होगा। तो अगर आप एक कार ओनर है तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जरूरी क्यों होता है और यह काम कैसे करता है? आज हम कार इंश्योरेंस के बारे में आपको A to Z तक सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार इंश्योरेंस क्या होता है। कार इंश्योरेंस एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है जो किसी नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सीडेंट या थेफ्ट के केस में आपकी कार सुरक्षा प्रदान करता है। सरल भाषा में कहे तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी के नुकसान को फाइनेंशियली मदद करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मरम्मत का कॉस्ट 50,000 के आसपास आता है, तो ये जो भी कॉस्ट होगा ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के पॉलिसी के अनुसार ये खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है? इंडिया में इंश्योरेंस दो तरीके का होता है, पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। हमें कार इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और यह जरूरी क्यों है? नंबर 1, लीगल रिक्वायरमेंट। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार आपके पास कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहता है तो आपको 2,000 तक का फाइन या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक्सीडेंट का खर्च लाखों में हो सकता है, इनको कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा, चोरी या नुकसान का सुरक्षा। अगर आपकी कार किसी समय चोरी हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है तो उस समय पे भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है। कार इंश्योरेंस में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या कवर किए जाते हैं, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है जिसे हम शॉर्ट में समझेंगे। रोड एक्सीडेंट में हुए नुकसान को भी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाता है। कार चोरी होने पर मुआवजा दिया जाता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़, भूकंप एक्सेट्रा, अगर इसमें भी आपकी गाड़ी का लॉसेस होते हैं तो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देती है। थर्ड पार्टी के नुकसान का भी खर्चा कंपनी उठाती है। अब ऐसी क्या है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है? जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। नॉर्मल वियर एंड टियर में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है, इसका कोई कवरेज नहीं होता है। और अगर गाड़ी के ओनर द्वारा जानबूझकर किसी गाड़ी को डैमेज पहुंचाया गया है इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, तो ऐसे में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। अब कार इंश्योरेंस चुने कैसे? कार इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी का डिटेल्स भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सबसे अच्छा इंश्योरेंस लेना है तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। हमेशा 95% प्लस वाली कंपनी का ही चयन करें। नंबर 2, कैशलेस नेटवर्क गैरेजेस। जितना ज्यादा होगी उतना ही आपको कैशलेस की फैसिलिटीज जल्दी मिलेगी। नंबर 3, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, ताकि आपको पूरा क्लेम मिले। नंबर 4, कम प्रीमियम ज्यादा बेनिफिट, सस्ते से ज्यादा बेहतरीन कवरेज देखें। नंबर 5, कस्टमर सर्विस देखें, ताकि क्लेम लेते समय आपको किसी भी प्रकार का हर्डल फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि कार इंश्योरेंस क्या होता है, यह काम कैसे करता है और इसे लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ।